होम्योपैथी की सोच को लेकर के मैं आप फेसबुक पर आपका पढ़ रहा था कि आप होम्योपैथी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजबूती से स्थापित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि होम्योपैथी पहले से ऑलरेडी पहचान की कोई मोहताज नहीं है, लेकिन आज की इस मॉडर्न साइंस में, मेडिकल साइंस में होम्योपैथी की जो चैलेंजिंग है वो कितनी बढ़ी है और उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि होम्योपैथी दुनिया की सबसे नवीनतम चिकित्सा पद्धति है। बहुत लोगों को ऐसा भ्रम होता है आमतौर पे, जो आपके व्यूअर होंगे, कि होम्योपैथी पुरानी चिकित्सा पद्धति है। लेकिन पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, उसमें सबसे नई चिकित्सा पद्धति है होम्योपैथी। तो एक तो पहले ही इसका जो अप्रोच है वो सबसे मॉडर्न है, क्योंकि आमतौर पे दुनिया में आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जब पूरी दुनिया में जो हैनीमैन साहब थे वो खुद प्रचलित चिकित्सा पद्धति के एमडी थे और दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों में से एक थे। उन्होंने जब महसूस किया कि प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से जितना रोग का दमन हो रहा है, उससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट से रोग पैदा हो रहा है, तो वैसी स्थिति में उन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया। और जब होम्योपैथी को आप गहराई से पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये भारतीय आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति का जर्मन वैज्ञानिक रूप है। अच्छा, भारतीय। अगर आप इसको गहराई से बहुत पढ़ेंगे, चूँकि मैक मुलर का बहुत प्रभाव रहा जर्मनी में, संस्कृति, यहाँ की संस्कृति का प्रभाव रहा, और जर्मन बहुत प्रभावित थे यहाँ के वैदिक पद्धति से। तो ऐसी स्थिति में जब भारतीय अध्यात्म को आप अच्छे से पढ़ेंगे और होम्योपैथी का जो ऑर्गेनन है, जिसको होम्योपैथी का बाइबिल कहा जाता है, तो उसको जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण है इसका। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ वैज्ञानिक रूप है, ये वैज्ञानिक स्वरूप है। इसलिए पूरी दुनिया में कहा जाता है कि होम्योपैथी भारत का अध्यात्म है और जर्मन का विज्ञान है। लेकिन ये जो एलोपैथिक सिस्टम है दवा का या फिर ट्रीटमेंट का, इसके ऊपर लोग विश्वास इतना क्यों करते हैं, जबकि आप बता रहे हैं कि ये वैज्ञानिक और जर्मन विधि से बनाया गया एक ऐसा चीज़ है। मूल रूप से ये भारत का ही एक ऐसा पद्धति है जिसको जर्मन ने अपनाया और उसको पॉपुलर भी किया। तो ये अंग्रेजी दवा इतना ज़्यादा लोगों के विश्वास पर क्यों खरे उतर पा रहे थे? होम्योपैथी कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है इस मामले में। नहीं, निश्चित रूप से कोई भी चिकित्सा पद्धति का अच्छा होना, उसके जो कारक हैं, जो चिकित्सक हैं, वो अच्छे होते हैं। दुनिया की सारी चिकित्सा पद्धतियाँ अच्छी हैं, चिकित्सक अच्छे या खराब होते हैं। अगर कोई यहाँ भागलपुर में नहीं ठीक हो पा रहा है तो जाके मेदांता में ठीक हो जाता है, तो एलोपैथी तो खराब नहीं हुआ, उसका चिकित्सक का वो कमजोरी रहा कि वो ठीक नहीं कर पाया। उसी तरह से कोई मरीज अगर मेरे यहाँ ठीक नहीं हो पाता है तो वो मेरी कमी है कि मैं उसे ठीक नहीं कर पाया। डॉक्टरों के ऊपर में ही कमी है, डॉक्टर ज्ञान उस मामले में बहुत कमज़ोर है। हाँ, डॉक्टर जो होम्योपैथी की पढ़ाई का जो माध्यम रहा, उस पर रिसर्च पे जो इन्वेस्टमेंट रहा, उसमें कमी रही। और निश्चित रूप से बहुत जो एलोपैथी जो प्रचलित चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, उसमें ब्रिलियंट लोग गए। एक तो एक वर्ग जो सबसे बेस्ट मेडिकल साइंस पढ़ने वाला, जो सबसे टॉप का स्टूडेंट होता है, वो वहाँ चला जाता है। जब अच्छे लोग आएंगे, उसमें भी अच्छे अच्छे होम्योपैथी में लोग आ रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को अचंभित किया है। पूरी दुनिया होम्योपैथी के चमत्कार से हजारों लाखों एविडेंस ऐसे हैं जिसमें उसने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित किया है। कैंसर जैसे रोगों में, ऐसे रोगों में, ऑटो इम्यून डिजीज, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी डिजीज, जिसको कि दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट और मेडिकल के विज्ञाता नहीं ठीक कर पाते हैं, होम्योपैथी का कोई सुदूर गांव में बैठा हुआ छोटा सा डॉक्टर आसानी से ठीक कर दे रहा है। अच्छा, मैं फेसबुक पर देख रहा था कि वर्ल्ड होम्योपैथिक समिट आप 2026 में करना चाहते हैं, और ये जो मैंने पहले कहा कि प्लेसिबोपैथी इसे जो कहा जाता है, इसकी मिथ्या को या फिर इस भ्रम को हम दूर करना चाहते हैं। प्लानिंग क्या है आपका? प्लानिंग ये है कि होम्योपैथी, जिसने गाँव के एक लड़के को डॉक्टर नीतीश दुबे बना दिया, तो कभी कभी लगता है कि इस पद्धति ने जब इतना कुछ दिया है तो इसके लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए। इसी कड़ी में हमने ये चौथा समिट है जो हम लोग नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे। अभी जस्ट हमने 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे होता है। 10 अप्रैल को मैंने जर्मनी में किया था प्रोग्राम, जहाँ से होम्योपैथी की उत्पत्ति हुई। पूरे दुनिया भर के होम्योपैथी चिकित्सकों को बुलाया गया वहाँ पे, और भारत के लगभग 100 से अधिक चिकित्सकों को लेकर हम लोग गए थे यहाँ से, पूरी दुनिया से। जी, होम्योपैथी के अमेरिकन होम्योपैथिक बोर्ड के चेयरमैन थे, जर्मन होम्योपैथिक बोर्ड के चेयरमैन, और इंग्लैंड होम्योपैथी बोर्ड के चेयरमैन,
पूरी दुनिया में होम्योपैथी जहाँ जहाँ अच्छे से चलती है, सारे जगह के जो हेड थे उनको हम लोगों ने बुलाया और वहाँ पे भारतीय होम्योपैथी का जो जादुई असर है उसको एविडेंस के साथ हम लोगों ने दिखाया। भारत की होम्योपैथी की क्या उपस्थिति रही, क्या एक्सपीरियंस मिला वहाँ? सब लोग आश्चर्यचकित थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। कोविड में 80% लंग्स पंचर है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब ले जाइए, कोई उपाय नहीं है। अच्छा, और गांव में बैठा एक डॉक्टर ठीक कर देता है। एक और चीज़ें कहते हैं कि इसमें इमरजेंसी मेडिसिन नहीं मिलता है, जैसे कैंसर के डिजीज इसमें ठीक नहीं होते हैं, या और दूसरी और चीज़ें जो है कहते हैं होम्योपैथी में इन चीज़ों का उपचार नहीं। देखिए, भ्रम का जो जाल है, एक तो होम्योपैथी के बारे में एक मिथ्या है कि होम्योपैथी में पहले रोग बढ़ा देगा। अगर कोई बीपी का पेशेंट आएगा और रोग बढ़ा देगा होम्योपैथी का डॉक्टर, तब तो हर डॉक्टर के यहाँ मरा हुआ पेशेंट आए, मर जाएगा सब। कोई बुखार का पेशेंट आएगा, होम्योपैथी का डॉक्टर बढ़ा देगा, तो जो सैकड़ों मरीज है, हर गली में होम्योपैथी का दुकानदार है, सब के पीछे में एक कब्र खाना बना रहेगा। जितना कोई भी रोग अगर इमरजेंसी में कोई बच्चा का खांसी के लिए होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएगा, खांसी बढ़ा देगा, तब तो मर ही जाएगा पेशेंट ना। एक तो भ्रम है पहला, जो लोगों के द्वारा फैलाया गया है। चूँकि बाजारवाद का एक माहौल है, तो वहाँ पे मार्केटिंग में होम्योपैथी कहीं ना कहीं पीछे है। हाँ। क्योंकि होम्योपैथी में जो भी डॉक्टर चल रहे हैं या जो भी मरीज ठीक हो रहे हैं, सब माउथ, मतलब आपकी माँ को किसी डॉक्टर ने ठीक कर दिया, उसने बोला कि वो प्रचार का माध्यम इंसान ही है। हाँ, जिसको फ़ायदा हो रहा है वो फिर जाके बोल रहा है कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम कर गया, हम यहाँ इतने डॉक्टर्रों से थके हुए थे, हमको इस डॉक्टर ने ठीक कर दिया। वो अपने मौसा को लेते आया, फिर वो अपने फूफा को लेते आया, तो ऐसे ही एक सर्किल बनता जा रहा है। और होम्योपैथी पूरी दुनिया में, जहाँ पर होम्योपैथी पर प्रतिबंध लगाने की योजना प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों द्वारा की जा रही थी, उन सबको चीरते हुए होम्योपैथी आगे बढ़ रहा है। और लगातार ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि प्रति वर्ष 22% का ग्रोथ है होम्योपैथी का भारत में। मतलब ठीक होने का 22% ग्रोथ कर रहा है होम्योपैथी का जो कस्टमर बेस है, वो 22% का ग्रोथ है। मतलब हर 5 साल में दुगना हो जा रहा है। अगर 100 आदमी पहले खा रहा था होम्योपैथी, तो 5 साल में फिर 200 आदमी का संख्या हो गया। इस लेवल से बढ़ रहा है, तो जल्द ही होम्योपैथी मेन स्ट्रीम की होगी। ऐसे भी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी ही है। ये जो पूरा जर्नी है, कई अध्याय हैं आपके जीवन के, ये सोच क्यों बनी कि इस चीज़ों को और ऊपर लेके जाया जाए? कोई और दूसरी चीज़ में आप चले जाते? मैंने सुना है कि आपके पिताजी होम्योपैथिक चिकित्सक थे, तो आपने वहीं से कुछ सीखा, उसके बाद फिर आपने बीड़ा उठाया कि एक नया, हम इसको ब्रांड देंगे, एक नई पहचान देंगे, इस तरह। बहुत बार क्या होता है कि भगवान आपको चुन लेता है कि आपको ये करना है। तो जब गाँव में मरीज बाबूजी देखते थे ठीक हो रहा था, उसके बाद लगा कि भागलपुर में खोल लिया जाए। भागलपुर में खोल लिया गया, भागलपुर में ठीक होने लगा मरीज, तो लगा कि बेगूसराय में भी खोल लिया जाए। तो जब एक रास्ता मिल जाता है, कम से कम पटना तक तो यही था दिमाग में कि होम्योपैथी एक जैसे जीवन यापन के लिए तो एक पहले शुरुआत किया जाता है। कल्याणपुर से भागलपुर हम लोग आए कि थोड़ा और बड़ा हो जाए तो होम्योपैथी में एक जीवन शैली अच्छे से जिया जा सके। लेकिन जब एक गति परमात्मा चुन के आपको आगे बढ़ाते जाता है, पटना के बाद दिमाग में आया कि अगर गूंज पूरे देश को सुनानी हो तो दिल्ली में होना चाहिए। फिर दिल्ली में गए हम लोग। उसके बाद मेरी दवा की कंपनी भी रही, बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप कंपनी है, सबसे बड़ी होम्योपैथी की स्टार्टअप कंपनी है। पूरी दुनिया में आज तक होम्योपैथी का कोई भी जो कंपनी बना हो, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, कहीं भी, उसमें जो पहले 5 साल का जो हम लोगों का ग्रोथ है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। अच्छा, आपकी पहचान एक चिकित्सक के रूप में तो है ही, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि आप बड़े बड़े राजनेताओं के साथ भी घूमते हैं। जैसे भागलपुर की आपके ये क्लिनिक की बात करें, उद्घाटन की, तो शायद यहाँ पे ललन सिंह आए थे। तो क्या पॉलिटिकल भी कहा जा सकता है? नहीं, पूरे मेरे जीवन में कभी भी पॉलिटिकल कोई एम्बिशन नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो चिकित्सक है वो ऐसे ही सबसे बड़ा समाज सेवा का भगवान ने उसको चुना है। इसके बाद हमको नहीं लगता है कि किसी नेता या कुछ बन के इससे ज़्यादा सेवा किया जा सकता है। तो कभी भी इस जन्म में तो मेरे दिल दिमाग कहीं भी पॉलिटिक्स का कोई नहीं है। होता ये है कि कभी कोई मान लीजिए ललन सिंह जी आए क्लिनिक में, उनको दवाओं का अच्छा असर हुआ, तो एक जो संबंध बन जाता है, रिलेशन बन जाता है। गडकरी जी आए हमारे हर कार्यक्रम में, मनोज तिवारी जी आते हैं, तो हर लोगों को कभी दवा की ज़रूरत हुई, दवा फ़ायदा हुआ, तो उनको लगता है कि नहीं, होम्योपैथी का प्रचार जन जन तक पहुंचना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, उसी कड़ी में लोग जुड़ते हैं। आप खुद को सोशल एक्टिविस्ट मानते हैं, समाज सेवी मानते हैं? देखिए, डॉक्टर से बड़ा समाज सेवी कौन हो सकता है? अगर किसी के दुख को, दर्द को समझने के लिए, उसके दर्द को मिटाने के लिए, हमको नहीं लगता है कि डॉक्टर से बड़ा कोई समाज सेवी होता है।
अगर वो दिल से चाहे कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं। तो मैं बहुत बड़ा समाज सेवी तो नहीं हूँ, लेकिन मन में एक करुणा की भावना तो डॉक्टर के पास होनी ही चाहिए। और हर वो व्यक्ति जिसके अंदर दया है, करुणा है, आदमियत है, वो सब समाज सेवी है मेरे ख्याल से। आप जिस क्लिनिक में बैठे हुए हैं, मैं एक तरफ देख रहा हूँ कि भगवान शिव और पार्वती है, दूसरी तरफ राधा कृष्ण है, और ठीक सामने में भगवान गौतम बुद्ध की ये तस्वीरें हैं। अब इससे क्या भाव आता है? भाव ये आता है कि मेरा मानना है कि पूरी दुनिया में आप जब जो कुछ भी करते हैं, कोई भी चिकित्सक अगर मरीज को देखता है तो उसमें भगवान जी की कृपा होती है। अगर कृपा है, डॉक्टर का भाग्य, पेशेंट का भाग्य दोनों मिलेगा तभी मरीज ठीक होगा। तो कुछ तो ज्ञान और सब परमात्मा की कृपा को समझ के दवा देते हैं और ठीक भी होता है मरीज। आप एक बार बहुत सुर्खियों में आए थे, राजेश वर्मा, निशिकांत दुबे, और आपका एक प्रकरण चल रहा था उस समय। अमूमन जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, सब लोगों ने आपके नाम को जाना, समझा कि कौन है नीतीश दुबे। वो क्या मामला था, थोड़ा सा अगर प्रकाश डाल पाएँ आप तो। आप बड़ी चर्चा में थे उस वक्त। देखिए, मामला कुछ नहीं था, मामला स्वाभिमान का था। और एक चिकित्सक होने के नाते भी और एक मनुष्य होने के नाते भी मेरे ख्याल से स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो वो स्वाभिमान का युद्ध था जो समाप्त हो गया। तो उसके अभी दोनों से संबंध अच्छे हैं, निशिकांत दुबे जी से भी, राजेश वर्मा तो खैर आपके मित्र थे। हैं भी मित्र, हैं ही अच्छे मित्र हैं, अभी भी मित्र हैं। एक आखिरी सवाल करेंगे। भागलपुर शहर में आपका क्लिनिक है, बगल के आप रहने वाले हैं, जाहिर सी बात है कि भागलपुर से भी बहुत लगाव और बहुत प्रेम है आपका। बिहार का विधानसभा चुनाव आने वाला है। भागलपुर विधानसभा में विकास का क्या मानक होना चाहिए आपके नज़रिए से? क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? क्या यहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट हो पाया है, डेवलपमेंट हो पाया है? डेवलपमेंट की परिभाषा हर आदमी के लिए अलग अलग है। जैसे मैं सक्षम व्यक्ति हूँ तो मेरे लिए डेवलपमेंट की परिभाषा है कि यहाँ एयरपोर्ट हो जाए तो आसानी से दिल्ली चले जाएंगे, आसानी से लोग चाहते हैं कि एयरपोर्ट हो जाए। लेकिन जो गरीब व्यक्ति जिसके पेट में भोजन नहीं है, जो इलाज नहीं करा पा रहा है, उसके लिए स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा है, उसको फ्लाइट नहीं चाहिए। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए मानक अलग अलग है। इस पे बहुत लंबी बहस हो सकती है, घंटों इस पे बोला जा सकता है। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए, आप किसी भूखे से पूछेंगे तो उसके लिए विकास का मायने है कि उसको अच्छे से भोजन मिल जाए। कोई एक बीमार से पूछेंगे तो उसके लिए विकास का मायना है कि उसको अच्छा इलाज मिल जाए। कोई रोज़ ड्यूटी जाने वाले जाम में फंसे लोगों से पूछेंगे तो उसके लिए कि जाम मुक्त शहर हो जाए, तो वो विकास का मायना है। हमसे पूछेंगे तो हमको लगेगा कि एयरपोर्ट हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से विकास का मायना एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर घंटों बोला जा सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सिटी टाइम्स के दर्शकों को अपना कीमती वक्त दिया। चूँकि अभी आप पेशेंट देखेंगे, इसके लिए बहुत आभार आपका। ये डॉक्टर नीतीश दुबे थे जो अपनी बातों को रखे हैं। फिलहाल इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दो माध्यम है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब और फेसबुक पर अगर वीडियो देखेंगे तो पेज को ही फॉलो कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे समीम मेहनत कर रहे थे।